हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मोमेंटम बूस्टर सीरीज़ का। क्वेश्चन कह रहा है चार्ज Q2 ऑफ मास m रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टेशनरी चार्ज। तो एक स्टेशनरी चार्ज है, ये रहा मेरा स्टेशनरी चार्ज Q1 सेंटर में, और Q2 जो है वो इसके चक्कर लगा रहा है। Q2 चार्ज मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरा Q2 चार्ज है और इसका मास m है, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। रेडियस जो है, जिस पाथ में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी रेडियस r है। ऑर्बिटल टाइम पीरियड हमको निकालना है Q2 का, राइट। सो हमको पता है टाइम क्या होता है। हम मान लेते हैं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। टाइम हमको पता है डियर स्टूडेंट्स, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लीनियर मोशन के लिए। सर्कुलर मोशन के लिए क्या लिख दूंगा, टाइम इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो इसने कवर किया, एंगुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, ठीक है। सो एंगुलर डिस्टेंस अपॉन एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक पूरे सर्कुलर मोशन में आपका हो जाएगा 2π। सो टाइम पीरियड को हम लिख देंगे 2π। एंगुलर स्पीड हम इसकी ओमेगा मान लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों किसी वायर से तो बंधे हुए नहीं है, लेकिन फिर भी Q1 ने Q2 को होल्ड करके रखा हुआ टूवर्ड्स द सेंटर एक सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 के बीच में लगेगा वो होगा K Q1 Q2 बाय r², ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, या फिर यहाँ हम लिख सकते हैं mv² बाय r या m⍵²r। तो m⍵²r इक्वल्स टू K होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। क्वेश्चन ने हमसे टाइम पूछा है, टाइम, तो मेरे को ओमेगा निकालना है इस इक्वेशन से। तो ओमेगा² को क्या लिख सकता हूँ, Q1 Q2 बाय 4πε0 r³ इंटू m, ठीक है ना। mr, ये जो m और r है ये मैंने यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर दूसरी तरफ लूँगा तो ये पूरे का पूरा पावर हो जाएगी 1/2 या अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये ओमेगा की वैल्यू मुझे कहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, ये ओमेगा की वैल्यू मुझे यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है। तो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू वहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो t इक्वल्स टू 2π बाय ओमेगा। तो ओमेगा होगा मेरा Q1 Q2 2π बाय ओमेगा, Q1 Q2, और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 4πε0 r³ m, इसकी पूरे की पावर 1/2। अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन में सबके ऊपर पावर 1/2 आ रही है, सबके ऊपर पावर 1/2 आ रही है, और जो अंदर आ रहा है ये देखो आप 4π² आ रहा है अंदर, ठीक है ना। तो अपने पास अंदर क्या आ रहा है, 4π आ रहा है अपने पास अंदर। तो अपन इसको क्या करते हैं, अपन 2 को अगर अंदर ले लें, ठीक है, तो 2² अंदर जाएगा अपने पास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो t इक्वल्स टू, इसका अगर स्क्वायर कर दें और अंडर रूट कर लें, 2π का स्क्वायर करके पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि स्क्वायर और अंडर रूट कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, बस वही चीज़ कर रहा हूँ मैं। तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4π², और वो 4π² मैं अंदर ले लेता हूँ। तो क्या आएगा मेरे पास, 4π² अंदर, ऑलरेडी 4π आपके पास अंदर है, ये 4πε0। तो क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं
तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है नहीं, के में ही ऑप्शन है मेरे सारे, तो मैं के को, ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको हटा के यहाँ पे नीचे के ही लिख लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आंसर मेरे के में ही आ रहे हैं। तो मैंने इसको 2 पाई को स्क्वायर करके अंदर ले लिया, तो ये बन गया मेरे पास 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब एम अपॉन के Q1 Q2 इसकी पावर 1/2। तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें 1 जो है वो मैच कर रहा है। थैंक यू।